दोस्तों जय हिंद। मूल विधि की जो है सीरीज में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो है वही मृत्यु दंड वाली प्रावधान तो समाप्त हो गई है, उसमें जब आगे चलेंगे और आज बात करेंगे कुछ चीज़ों में, जैसे कि कहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा आप जो है क्राइम को जो है माना जाता है, कहाँ पे ये क्राइम माना जाता है कि जो है आप जानते थे उस चीज़ को और किए हैं, और नहीं जानते थे तो किए हैं। तो ये सब चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। यानी नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत पे बात होगा। उससे पहले आप एक चीज समझिए, बीएनएस की एक धारा 9 है। धारा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें तो, ना रखें तो कोई मतलब नहीं है। इसकी बात याद रखिएगा। इसकी बात, धारा 9 में जो है क्या बात है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक क्राइम करता है, कोई भी व्यक्ति एक क्राइम करता है, अब उस क्राइम में उससे जो है छोटे छोटे कई क्राइम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहुंचा जो है चोरी करने, किसी के घर में चोरी करने गया, साथ ही साथ उसने देखा चोरी करते हुए कि उसको किसी ने देख लिया, उसको पकड़ के उसने मार दिया, ठीक है। और मारते मारते जो है वहां पे मर्डर हो गई उसकी। मारा इतना कि वो व्यक्ति मर गया। तो पहला काम तो वो क्राइम किया चोरी का, ठीक है। चोरी करने गया, पहली क्राइम। दूसरे को जो है पीटा, दूसरी क्राइम। पीटने के साथ साथ उसकी हत्या हो गई, तीसरी क्राइम। काम तो एक ही करने गया था ना, लेकिन क्राइम कई हो गई। तो ऐसे चीजों में जो है बोला जा रहा है कि जो है, जो व्यक्ति है अगर ऐसा कोई अपराध करता है कि एक ही कृत्य में जो है कई सारे छोटे छोटे अपराध हो जाए, हालांकि ये तो मैं बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्राइम को कितनी सजा दी जाए, क्या सबको अलग अलग जो है सजा दी जाए सब कार्य के लिए, या फिर एक मैक्सिमम सजा जो है निर्धारित की जाए, इस पे बात करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक छड़ी मारे या फिर 50 छड़ी मारे। कोई व्यक्ति एक छड़ी किसी को मारता है या फिर 50 छड़ी, दोनों ही सिचुएशन में उसको सजा एक ही होगी। ये नहीं कि हर एक छड़ी के लिए अलग अलग सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल को काउंट एक किया जाएगा और एक ही सजा होगी, ठीक है। यही चीज इस वाले जो है बात में बोली जाती है। बीएनएस की धारा 9 है, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ बार बार 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है 9, ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि ये वाली जो है चीजें, ठीक है। अब अगर इसको समझिए ऐसे कि आपके एग्जाम में पूछ दे कि ऐसे अपराध की सीमा, ऐसे अपराध की सीमा जो कई अपराधों से मिल के बनी हो, जो कई अपराधों से मिल के बनी हो, तब क्या होगा। तो उनकी एक मैक्सिमम सजा निर्धारित होगी, यही चीज होगी। यही तो है, कोई व्यक्ति 50 छड़ी मार रहा है तो हर एक एक छड़ी मारा होगा। तो ऐसे अपराध की सीमा कई अपराधों से मिलकर बनी हो, इसमें कई अपराध हो गए, 50 बार मारा, 50 अपराध किया, लेकिन सजा एक ही है, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो है किसी को जो है पीटता है, पीटते के साथ साथ जो है क्या करता है, उसका जो है चोट लग जाता है, पीटने के साथ साथ ब्लड आने लगता है। तो उसने जो 2 क्राइम किए, ठीक है, तो दोनों क्राइम के लिए मतलब मान लीजिए कि चोट लगा उसके लिए और जो है ब्लड बहा, यानी कि जो है खून निकल गई उसके लिए, तो मान लीजिए इसके लिए 2 साल सजा है और इसके लिए 2 साल का सजा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको 4 वर्ष का सजा जो है दे दी जाएगा। इसको कोर्ट क्या करेगी, 3 वर्ष का सजा देगी, 2 वर्ष का सजा देगी, ऐसा देगी। इस मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए, यही बात इसमें भी बोली गई है, ठीक है। कि ऐसे अपराधों की सीमा जो कई अपराधों से मिलकर बनी हो, उसकी जो सजा होगी उस सारे की जो है क्राइम की जो सजा है उनके एड के इक्वल नहीं होगी, उनसे जो है कम ही रहेगी। तो ये अंदर की बात है। फिलहाल ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं तो फिर आगे बात करते हैं नेसेसिटी पे। देखिए, एक जो बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। तथ्य का मतलब जो है समझिएगा, फैक्ट की बात कर रहा है। यदि आपको फैक्ट की अज्ञानता है, यानी आप फैक्ट नहीं जानते हैं किसी चीज में, कोई ऐसा क्राइम हो गया आपसे इसमें आपको फैक्ट नहीं पता था, ठीक है,
तो वो जो है क्षमा योग्य है। लेकिन आप ये सीधे कहें कि नहीं मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कानून भी होता है, तो वो क्षमा योग्य नहीं है। कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये देखिए, ये टर्म सीधे पूछा हुआ एग्जाम में है आपके। इसी को तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है। नॉर्मली जो है पिछले सालों के एग्जामों में क्या किया है, रैंकर एग्जाम में शायद आया हुआ है, ये दे दिया था और पूछा था इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में दे दिया और पूछा इसका अर्थ क्या है। इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, तो इसका अर्थ पूछा गया था। अब इसका अर्थ क्या है, यही तो है। इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोर करना, ठीक है, अज्ञानता जो है कह सकते हैं, और एक्सक्यूज, ठीक है, और फेसिट, ये तीन चीज से मिलकर बना है इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूज। तो ये तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है। और सेम यहाँ पे ज्यूरिस आ गया, ज्यूरिस कानून समझिएगा, कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, ज्यूरिस जो है ये वर्ड जो है कानून के लिए होता है। तो नॉन आ गया तो क्षमा योग्य नहीं है, कौन नहीं है, तो कानून की अज्ञानता। ठीक है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, ए और बी। पहले दो को समझिए। अच्छा, नाम ले लेते हैं, सोहन और मोहन। सोहन जो है प्रॉपर क्या करता है, मोहन से हमेशा बाइक लेता है, मांगता है कहीं भी घूमने फिरने के लिए। ठीक है, सोहन क्या किया, मोहन से उसका बाइक मांगा। ठीक, अब मोहन ने जो है बोला कि जो है ठीक है बाइक जो है नीचे पड़ी हुई है, आओ बाइक मिल जाएगी, आओ घर पे है बाइक। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि बाइक जो है मिल जाएगी, मोहन ने बोल दिया सोहन को। अब एक्चुअली में जो है सोहन जब पहुंचा इसके घर, तो बाइक जो है बाहर खड़ी थी, बाइक घर के बाहर थी। ठीक है, घर के बाहर थी, और बाहर होने के साथ साथ उसमें जो है बाई लक कह दीजिए चाबी लगी हुई थी, जो की थी उसकी उसकी लगी हुई थी। तो ये क्या किया, बात हो चुकी थी ऑलरेडी, इसने उठाया और लेके बाइक को चल दिया जहां जाना था। बाद में जो मोहन है और ये सोहन, तो इस सोहन को पता ही नहीं था कि ये बाइक उसकी है। एक्चुअली में वो बाइक जो है किसी थर्ड पर्सन की थी, मान लीजिए कि जो है श्याम की थी, और सोहन को ये पता ही नहीं था कि बाइक जो है श्याम की है। उसको लग रहा था कि हमेशा उसी के पास थी तो उसी की बाइक है। और श्याम ने देख लिया रास्ते में कहीं कि ये दूसरा पर्सन लेके जा रहा है, मेरी बाइक मेरा नंबर है, वो जाके जो है तुरंत रिपोर्ट लिखवा दिया। तब ऐसे में सोहन को क्या है, फैक्ट का जो है अज्ञान है, फैक्ट जो है उसको नहीं पता है। ठीक है, सोहन फैक्ट नहीं जानता था कि एक्चुअली में बाइक किसकी थी, तो यहाँ पे उसके चोरी का आरोप उस पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, बाद में वो तो होता है, बाद में कोर्ट में साबित हो जाती है कि यह फैक्ट का अज्ञानता था, तो इसको बन लेंगे फैक्ट का अज्ञानता। अब मान लीजिए कि जो है सोहन बाइक से कहीं जा रहा है और पुलिस ने पकड़ लिया और बोला बेटा हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो। तब उस कंडीशन में क्या होगा, सोहन अगर ये बोलता है कि साहब हमको पता नहीं था कि हेलमेट मतलब हेलमेट लगाना जरूरी होता है, ऐसा कोई कानून है, तब जो है इस पे पेनाल्टी ठोकी जाएगी। ठीक है, तब ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं तुमको जो है अज्ञानता थी तो चलो छोड़ दिया जाए। तो कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया और बोला कि जो भाई साहब मर्डर करना जो है कानून विरोध था, हमको पता नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। एक लापता लेडीज मूवी आई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा ही चीजें आप लोग के साथ हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई ए है, वो अपनी गर्लफ्रेंड बी को लेके गया। ठीक है, बी को, अब ये बी क्या थी, बी जो थी लड़की, उसने पूरी बॉडी जो है अपना कवर की थी कपड़े से, जो है पूरा बॉडी कवर था, कहीं से कुछ दिखने लायक था नहीं। ठीक है, ऊपर से स्टॉल से जो है अपना चेहरा भी कवर की हुई थी। ठीक है, और ठीक इसी ड्रेसअप की जो है दूसरी ये जो है गई अंदर, जो है मान लीजिए कहीं टॉयलेट वगैरह करने, ये रुका हुआ है, और इसने जो है देखा कि दूसरी जो है मतलब कोई और लड़की उसी समय उसी टाइप की इसके पास आ गई। अब ये क्या किया कि उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, कंधे पे हाथ रख दिया। तो इसको तो पता नहीं ना है भाई, चेहरा तुझे दिख नहीं रही है, सेम उसी ड्रेसअप में है, तो यहाँ पे फैक्ट की अज्ञानता होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस जानबूझ के ये क्राइम किया है। ठीक है, तो
ऐसा चीजें जो है इसको बोला जाता है फैक्ट की अज्ञानता। क्लियर है? बाकी कानून की अज्ञानता तो सीधे लोग कहता है कि जो है मुझे ये पता ही नहीं था कि कानून है, तो ये चीज गलत है। तो यही चीज जो है पूछी गई है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बाकी बीएनएस के किस धारा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएनएस की ये धारा 14 में है और ये 17 में है। ठीक है, बीएनएस की धारा 14 में 17 में। आईपीसी में 76 में थे तो वो 79 में था। 76 में आईपीसी में था और 76 वाला ही पूछा गया था। ये आईपीसी का 76 पूछा गया था, ये 79 में था आईपीसी में। ठीक, इतना जो है ध्यान रखेंगे कि ये जो चीजें हैं इसका मतलब क्या है, ये चीज याद रखना है। ठीक है।